हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं रितेश अग्रवाल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट हमने कल तक के लेक्चर्स में पढ़े थे और इलस्ट्रेशन नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में क्या डिफरेंस है? इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट में हमने जीपी रेशियो कैलकुलेट किया था पिछले साल का हमको जीपी रेशियो दिया हुआ नहीं था, हमने कैलकुलेट किया था। अब इस वाले क्वेश्चन में यानी हमने पिछले इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना के नहीं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया। ठीक है, अब हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पिछले साल का गिवन होगा और हमको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं कि हमको ये कैलकुलेट करने के लिए कि जिस डेट को बिजनेस में फायर हुआ है उस डेट को आपके गोडाउन में कितना स्टॉक था, यानी हमको क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या है? हमको क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। ठीक है, ध्यान दो, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। ठीक है, कुछ केसेस दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट केस है आपका ये दे रखा फर्स्ट केस है ना, दिखाई दे रहा है। फर्स्ट केस में आपको क्या क्या दे रखा है ये देख लो पहले आप। फर्स्ट केस में आपको क्या क्या गिवन है? आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, यानी पिछले साल का क्लोजिंग और इस साल का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 70,000 रुपये। ठीक है, आगे बात समझें। और जिस डेट से अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है, यानी 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ था और 30 जून 2021 यानी 30 जून 2021 को आग लगी है बिजनेस में, इसलिए 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक का हमको परचेज गिवन है ना। 6 महीने बाद ही, अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होने के 6 महीने बाद ही आपके बिजनेस में क्या लग गई? आग लग गई। ठीक है, और माल आपने परचेज किया था इस ड्यूरेशन में, 6 मंथ में आग लगने से पहले जो 6 मंथ है उसमें आपने 6 लाख रुपए का माल परचेज किया था इस साल। ठीक है, और इस साल आपने टोटल इसी 6 मंथ में जो सेल्स की है वो कितनी की है? 8,80,000 की आपने सेल्स की है। ठीक है, और पिछले साल का आपको जीपी रेशियो दे रखा है। पिछले साल का जीपी रेशियो 30% दे रखा है। अब ये जीपी रेशियो किस पर है? सेल्स पर है, कॉस्ट पर है? ये नहीं दे रखा है, तो हम अज्यूम करेंगे कि सेल्स पर है। किस पे अज्यूम करेंगे? सेल्स पर है। बेटा थोड़ा सा ध्यान देना है, ये थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है ना। क्लियर? हाँ, 2021 में, ये 13 नहीं है, 2021 है ना, ध्यान रखना। 2021 में कॉस्ट ऑफ परचेज एंड सेलिंग प्राइस, कॉस्ट ऑफ परचेज यानी परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में परचेज प्राइस तो 20% से इंक्रीज हो गई और सेलिंग प्राइस है ना वो 10% से इंक्रीज हो गई। ठीक है, कौन से लेवल पर? जो आपके पिछला लेवल था ना, यानी पिछले साल जो 100 रुपए थे तो आपकी परचेज 120 रुपए हो गई। पिछले साल यदि सेल्स 100 रुपए थी तो 110 रुपए हो गई। आई बात समझ में? क्लियर? कोई दिक्कत? अपन को करंट ईयर का करना है। ठीक है, देखो ध्यान दो, ध्यान देना। मैं यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाऊंगा तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। एक मिनट, ठीक है। हाँ, तो हम क्या बना रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है पिछले साल का अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है पिछले साल का अकाउंट। ठीक है, पिछले साल का अकाउंट। ठीक है, यानी 2020 का अकाउंट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, समझ में आया? चलो, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, और नहीं आया तो बता देना। ठीक है, अच्छा। और हमको
पिछले साल की तो सर इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रखी, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बना रहे हो? पिछले साल का तो आपको जीपी रेशियो की आवश्यकता थी, तो आपको क्वेश्चन में जीपी रेशियो दे रखा है, तो आपने पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया? बिल्कुल सही बात कहा, बिल्कुल सही बात कही है आपने कि मुझे ट्रेडिंग अकाउंट पिछले साल की बनाने की जरूरत कहाँ है? इस साल मुझे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहिए था, और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में पिछले साल का जीपी रेशियो की तो आपको आवश्यकता थी, जो वो दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर? लेकिन बना लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों बनाएंगे। ठीक है, क्यों बनाएंगे? देखो, हम साथ के साथ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी बना के चलते हैं। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, कौन सा अकाउंट? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी बना के हम चलेंगे। ठीक है, देखो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी हम बनाएंगे, और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट भी सेम यही बनता है। ठीक है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब 2021 के लिए बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? 2021 के लिए बना रहे हैं। ठीक है, आगे की बात नहीं है समझ में? बताओ, अरे बताओ, क्लियर है? पिछले साल के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, और करंट ईयर जिस ईयर में आग लगी है उस ईयर में हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इस बात को आप समझो पहले। ठीक है, अच्छा सर, हमको पिछले साल यानी इस साल हमको जो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ना, वो ये दे रखा है 70,000 दे रखा है, यानी हम इस साल का बना रहे हैं, तो इस साल की इंफॉर्मेशन हम इस साल के मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, अच्छा, और हमको परचेज भी दे रखा है, परचेज भी दे रखा है। परचेज हमको 6 लाख का दे रखा है। कितने का? 6 लाख का। और सेल्स गिवन है, सेल्स, और सेल्स कितने की गिवन है? 8,80,000 की सेल्स गिवन है, 8,80,000 की सेल्स गिवन है। क्लियर है? अच्छा, अब हमको चाहिए दो चीज, एक तो हमको चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा चाहिए हमको जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट तो 30% दे रखा है। अरे बेटा 30% तो दे रखा है, लेकिन इस साल आपकी प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज भी तो हुआ है, चेंज भी तो हुआ है। मैंने आपको टॉपिक बताया था कि यदि कोई भी सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस में कोई भी डिफरेंस आता है तो न्यू जीपी रेट कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, चलो, आई बात समझ में नहीं आई? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब बात करते हैं अपन परचेज की। परचेज की प्राइस इस साल पिछले साल की तुलना में 20% इंक्रीज हो गई। पिछले साल की तुलना में 20% इंक्रीज हो गई इस साल। ठीक है, यानी इंक्रीज होके नहीं दिखाई हुई है 6 लाख रुपए। ठीक है, और सेल्स भी आपके पिछले साल की तुलना में इस साल 10% इंक्रीज हो गई। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है? और इसकी वजह से आपका जीपी रेशो डगमगा गया, इसी की वजह से आपका जीपी रेशो डगमगा गया। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई साहब, यदि हम ये मान के चल रहे हैं, अज्यूम करके चल रहे हैं कि यदि परचेज प्राइस में इंक्रीज ना होता, सेलिंग प्राइस में इंक्रीज ना होता, तो हमारी क्लोजिंग स्टॉक क्या होता। इसलिए हम बना रहे हैं क्या? ट्रेडिंग अकाउंट 2020 का। अपन पिछले साल ये मान के चल रहे हैं कि भाई पिछले साल तो कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ ना, तो पिछले साल के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि इसका क्लोजिंग स्टॉक क्या आता। ठीक है, समझ में आया? भाई पिछले साल के इस साल हम पिछले साल लेके चलते हैं, इस साल को पिछले साल लेके चलते हैं। क्यों लेके चल रहे हैं अपन पिछले साल? लास्ट ईयर क्यों लेके चल रहे हैं कि लास्ट ईयर में तो कोई सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ ना, तो हम ये देखते हैं सर पिछले साल की तो इंफॉर्मेशन हमारे पास है ही नहीं, कोई बात नहीं, हम इन्हीं को ऊपर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम इसी की वैल्यू को ऊपर रख लेंगे। हम मान लेते हैं कि ओपनिंग स्टॉक हमारा पिछले साल कितना था? 70,000 रुपये था, यही सेम। ठीक है, जो इस साल है।
अच्छा, पिछले साल हमारा परचेज क्या होगा? पिछले साल हमारा परचेज क्या होगा भैया? पिछले साल परचेज क्या होगा? सर दे ही नहीं रखा। अरे आपको करंट ईयर तो दे रखा है ना कि इस साल पिछले साल की तुलना में आपकी परचेज प्राइस 20% बढ़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 लाख रुपए की जो करंट ईयर में परचेज दे रखी है वो 120 के बराबर है। 120 के बराबर है कि नहीं है? हमको चाहिए पिछले साल की। पिछले साल तो 100 थी, पिछले साल तो 100 थी, इस साल 20 बढ़ी है ना, तो 120 हो गई ना, तो 6 लाख 120 के बराबर हो गया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पिछले साल की परचेज कितनी है? 6 लाख डिवाइड बाय 120 इंटू 5 लाख रुपए की सेल्स, यानी 5 लाख रुपए की परचेज यदि हम पिछले साल परचेज करते, लास्ट ईयर परचेज करते, तो यही परचेज कितने की होती? 5 लाख रुपए की होती। क्लियर? अच्छा, सेल्स, यानी सेल्स में भी डिफरेंस आया। पिछले साल सेल्स कितना था, यानी इस साल की तुलना में 10% कम होगा, क्योंकि 10 साल इस साल बढ़ गई थी रेट। तो इसका मतलब है पिछले साल आपकी जो, इस साल तो 8,80,000 है, यानी 10% इंक्रीज होके नहीं आई है, यानी 110 के बराबर है। हमको तो पिछले साल तो 100 रुपये थी, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी? कैलकुलेट कर लेना बेटा, 8 लाख आएगी। कितनी आएगी? 8 लाख। बताओ समझ में आया कि नहीं यहाँ पर? अरे बताओ यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो आप। आ गया? ठीक है। पिछले साल जीपी रेशो कितना था भैया? पिछले साल का जीपी रेशो क्या था? जीपी रेशो था 30%। कितना था? 30%। सेल्स कितना है? 8 लाख। पिछले साल की सेल्स कितनी मान ली अपने? 8 लाख। तो 8 लाख का 30% यानी 2,40,000 हमारा जीपी आता। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आता? क्लोजिंग स्टॉक कितना होता यदि हमारी परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस में इंक्रीमेंट ना होता? तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या होता? ठीक है, ये मान के चलो आप ना। तो 70,000 प्लस 5 लाख प्लस 2,40,000 माइनस 8 लाख, इसका मतलब हमारा क्लोजिंग स्टॉक आता 10,000 रुपये। कितना आता? 10,000 रुपये। टोटल 8,10,000 आता है इसका ना। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ आप। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? पक्का? क्लियर है? अच्छा, अब आ जाओ करंट ईयर का। करंट ईयर पे आ जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि जीपी तो हम बैलेंसिंग फिगर में निकालना पड़ेगा हमको यहाँ पर, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जरूर निकाल सकते हैं हम। पिछले साल हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या था? सेम कंडीशन पर 10,000 था कि नहीं? अरे था ना, था कि नहीं? अब ये बताओ, क्लोजिंग स्टॉक जो इंक्रीज होती है वो कॉस्ट में इंक्रीज होने की वजह से होती है, सेलिंग प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से होती है। यानी क्लोजिंग स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक पर किसका इफेक्ट पड़ता है? सेलिंग प्राइस इंक्रीज होने का इफेक्ट पड़ता है या कॉस्ट इंक्रीज होने का इफेक्ट पड़ता है? आप बताओ। क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट पर होती है ना, कॉस्ट पे वैल्यूएट करते हैं अपन। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे करते हैं? कॉस्ट पर। तो इसका मतलब कॉस्ट में यदि इंक्रीमेंट होगा तो ही तो क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीमेंट होगा। कॉस्ट में कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ था इस साल? 20%। कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ? 10,000 का 20% कितना होता है? 2,000। तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 12,000। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 12,000 रुपये। कितना है? 12,000 रुपये। क्लियर? अच्छा, तो अब बैलेंसिंग फिगर में आपका जीपी निकल जाएगा। निकाल लो जीपी। 8,80,000 प्लस 12,000, यानी इसका टोटल आया 8,92,000। ठीक है, माइनस कर देंगे हम 70,000 माइनस 6 लाख।
आपका जीपी आएगा 2,22,000। बताओ समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? अरे बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आया पक्का? यानी आप ये ध्यान दो कि यदि आपकी प्राइस इंक्रीज ना होती तो आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या होता, ठीक है? उस पर इफेक्ट करके देखो, ठीक है? नेक्स्ट ईयर में बढ़ा लो आपकी कॉस्ट को, ठीक है? आई बात नहीं आई समझ में? क्लियर है? चलो, यदि नहीं समझ में आए तो बता देना, मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा आपको, आप उसको करके लेके आना, ठीक है? हाँ, इसी टाइप का क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। आपने नोट डाउन कर लिया? नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो, ठीक है? क्लियर? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर यानी केस नंबर बी, ठीक है? चलो केस नंबर बी पे आ जाओ। दिखाई दे रहा है बी? केस नंबर बी दिखाई दे रहा है? चलो केस नंबर बी पर आते हैं। केस नंबर बी क्या बोलता है? ये कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक, इस साल का जो ओपनिंग स्टॉक है वो 1,20,000 रुपये। कितना है? 1,20,000, 1,20,000। और आपके बिजनेस में आग कब लगी? 30 जून 2021 को आग लग गई थी, ठीक है? ऊपर वाला केस ही लेना है कि 30 जून 2021 को आग लगी है और ओपनिंग स्टॉक 1,20,000 है। तो आपका जिस डेट को ईयर स्टार्ट हुआ था उस डेट से और जिस डेट को आपने आपके बिजनेस में फायर हुआ है उस डेट तक की आपकी जो परचेज है वो 1,40,000 रुपये। क्लियर है? कितने की है? 1,40,000 रुपये, ठीक है? उसके बाद आपने सेल्स किया है, सेल्स किया है 1 जनवरी 2021 से जिस डेट को आग लगी है उस डेट तक का आपने सेल्स किया 3,10,000 रुपये। कोई दिक्कत? जीपी रेशो दे रखा है पिछले साल का, 2020 का जीपी रेशो दे रखा है 33 पॉइंट, इसको ये बोलेंगे अपन, इसको हम ये बोलेंगे 33.33%। इसको हम क्या बोलेंगे? 33.13%, ये बोलते हैं इसको, ठीक है? हाँ, ध्यान रखना इसको ना। हाँ, इसके बाद ये कह रहा है सेल्स। अब सेल्स में क्या है? सेल्स ये कह रहा है कि सेल्स एक 40,000 रुपये की सेल्स थी, यानी जो अपन ने 30 जून 2021 तक की जो सेल्स की थी ना उसमें 40,000 रुपये की एक सेल्स थी। फॉर विच गुड्स हैज नॉट बीन डिस्पैच, जिसको अभी तक डिस्पैच ही नहीं किया था, जिसको अभी तक क्या नहीं किया है? डिस्पैच ही नहीं किया है। डिस्पैच का मतलब बिका ही नहीं है और हमने उसे सेल्स में क्या कर लिया? इंक्लूड कर लिया। जो सेल्स अभी तक डिस्पैच ही नहीं हुआ, गुड्स डिस्पैच नहीं हुआ है, गुड्स डिलीवर्ड नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है माल अभी बिका नहीं है और हमने उसे क्या कर दिया? टोटल सेल्स में शामिल कर रखा है। सेल्स कितनी थी? 3,10,000 रुपए की सेल्स थी ना, उसमें 40,000 रुपए क्या कर रखे हैं? इंक्लूड कर रखे हैं। तो इसका मतलब इसे हम सेल्स नहीं मानेंगे जो डिस्पैच नहीं किया है, तो हम क्या कर देंगे? करेक्ट सेल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। करेक्ट सेल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अच्छा, उसके बाद है कि ये कह रहा है जो परचेज है, ये तो बात हुई फर्स्ट पॉइंट सेल्स पर, है ना? अब परचेज पर आते हैं। परचेज है ना, वो आपने जिस डेट को फायर हुआ है उस डेट तक की परचेज है ना, उसमें डिड नॉट इंक्लूड 20,000 फॉर विच द परचेज इनवॉइस, जिसका परचेज इनवॉइस आपके पास है, इसका मतलब एक्चुअल परचेज हो गई। जब इनवॉइस ले लिया आपने, परचेज करने का बिल आ गया आपके पास, तो इसका मतलब परचेज कर लिया, ठीक है? लेकिन वो अभी तक रिसीव्ड नहीं हुआ है, नॉट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से वो अभी तक माल नहीं आया है। सप्लायर से माल आ जाएगा भाई, आपने आपको बिल दे दिया ना, बिल दे दिया तो इसका मतलब
माल आ जाएगा। परचेज तो कर लिया ना, तो आप अपने परचेज में क्या करो, शामिल करो, लेकिन आपने क्या नहीं कर रखा, इंक्लूड नहीं कर रखा है। डिड नॉट इंक्लूड, इंक्लूड नहीं कर रखा है तो इंक्लूड कर लो, यानी परचेज को इंक्रीज कर दो 20,000 रुपए से। क्लियर है? तो द गुड्स हैव बीन रिसीव्ड इन द गोडाउन। ठीक है, ये सारे डेटा आपके गोडाउन से मिले हैं, है ना? ठीक है, तो चलो आ जाओ फटाफट, आप क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमको क्या चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। हमको क्या चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। तो हम बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट आपके लिए एक थोड़ा सा वो देख लेता हूँ। ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में हम एक कॉलम वाला ही बनाएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अच्छा, आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है बताओ। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1,20,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक है। आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1,20,000 रुपए का है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अरे बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। 1,20,000 आपके पास क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, अच्छा, परचेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में परचेज कितना गिवन है, क्वेश्चन में परचेज गिवन है 1,40,000 रुपए का, 1,40,000 रुपए का। तो ये बताओ 1,40,000 रुपए का तो पिछला परचेज है, लेकिन एक परचेज ऐसा है जिसको हमने इंक्लूड नहीं कर रखा है, उसका इनवॉइस आ गया है लेकिन हमने इंक्लूड नहीं कर रखा है, 20,000 रुपए का ऐसा परचेज और है। ठीक है, जो हमने परचेज कर लिया है, क्योंकि परचेज का सबूत क्या है, इनवॉइस है, आपके पास बिल है उसका। ठीक है, बिल है तो इसका मतलब परचेज कर लिया। अब वो माल नहीं उठाया है तो आ जाएगा, बाद में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसका मतलब परचेज में शामिल करना पड़ेगा ना। 1,60,000 रुपए की आपकी परचेज होगी। टोटल परचेज कितनी हो गई, 1,60,000। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आ जाओ आप कि आपने बेचा भी है माल, क्या किया है, बेचा है। बेचा है कितने का बेचा है, आपने टोटल माल बेचा है 3,10,000 रुपए का। टोटल माल कितने का बेचा है, 3,10,000 रुपए का माल बेचा है। ठीक है, इसमें से 40,000 रुपए का माल ऐसा है जिसे आपने अभी तक क्या नहीं किया है, डिस्पैच नहीं किया है। डिस्पैच का मतलब बेचा ही नहीं, लेकिन आपने उसे अपनी परचेज में क्या कर रखा है, शामिल कर रखा है। तो कितना हो जाएगा, 2 लाख, सॉरी सेल्स में शामिल कर रखा है तो 2,70,000 उसे हटाओ, 2,70,000 आपका नेट सेल्स आ गई। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, अब सेल्स का कितना परसेंट आपका जीपी है, सेल्स का कितना परसेंट आपका जीपी है, क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि सेल्स का कितना परसेंट जीपी है, सेल्स का कितना परसेंट आपको जीपी दे रखा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है देखो, क्वेश्चन में आपको 2,70,000, 2,70,000 का कितना परसेंट, 33.33%। कितना परसेंट, 33.33%। एक बार अच्छे से लिख देते हैं, 2,70,000 का 33.33%। ठीक है, कैलकुलेटर से निकालो। 2,70,000 का 33.33%, ये आया आपका 90,000 रुपये। कितना आया, 90,000 रुपये। एक मिनट, 2,70,000 का 33.33%, ये आया
आपका 90,000 रुपये। कितना आया? 90,000 रुपये। टोटल आया 90,000 रुपये। कितना आया? 90,000 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर में आप क्या निकाल सकते हो? क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। किसमें निकालोगे? बैलेंसिंग फिगर से। कैसे निकालोगे? बैलेंसिंग फिगर से। आ जाओ बैलेंसिंग फिगर निकालो। इसका टोटल, बॉक्स का टोटल कितना आया? 1,20,000 प्लस 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 प्लस 90,000। इस बॉक्स का टोटल आया 3,70,000 रुपये। कितना आया? 3,70,000 रुपये। और इसका बैलेंसिंग फिगर, इसका भी टोटल कितना आना चाहिए? इसका टोटल भी कितना आना चाहिए? 3,70,000। इसका मतलब जो डिफरेंस रहेगा 3,70,000 माइनस 2,70,000। बच्चे कह रहे हैं सर आपको मैथ नहीं आती है। इतना सा भी आप नहीं समझ सकते कि 2,70,000 को माइनस करेंगे 3,70,000 में से तो 1,00,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक आएगा। बिल्कुल नहीं आता, मैथ बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, तो बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? केस नंबर बी समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, केस नंबर बी समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। अरे केस नंबर बी समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ भाई। आ गया? तो आज के लिए इतना ही। कल हम न्यू क्वेश्चन के साथ। ठीक है, नोट डाउन कर लो फटाफट वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।